यह कहानी भारतीय राजनीति के ऐसे पुरोधा की है जिसका सम्मान पक्ष और विपक्ष सभी दलों के लोग आदर के साथ किया करते थे। नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के 11वें प्रधानमंत्री, भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी पेशे से शिक्षक व कवि थे तथा माता का नाम कृष्णा देवी था। इनका पैतृक गांव बटेश्वर है, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है। यह कहानी अटल बिहारी वाजपेयी के निजी जिंदगी से जुड़ी तब की है जब वे अपने कॉलेज के दिनों में राजकुमारी कौर से मिले। अटल जी कर्म से नेता व दिल से कवि थे। अटल जी को वह हर चीज देर से मिली जिसके वे पहले ही हकदार थे, चाहे वह प्रेम हो या पद या मुकाम। आइए हम आते हैं राजनीतिक हल्के में घटी सबसे महान प्रेम कहानी पर। वाजपेयी जी की जिंदगी में वो लम्हा आकर गुजर तो गया, लेकिन उन्हें तनहा व खामोश छोड़ दिया। अटल जी को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में यही लम्हा उनकी जिंदगी की खूबसूरत कहानी बन गया। अटल जी और राजकुमारी कौर के बीच प्रेम कहानी की शुरुआत 40 के दशक में हुई थी। ये दोनों कॉलेज में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। 40 के दशक में अटल जी ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों उनकी मुलाकात राजकुमारी कौर से हुई, जिनकी ओर अटल जी गहराई से खींचे चले गए। फिल्म खामोशी से लिया गया गीत "प्यार को प्यार ही रहने दो, उसे कोई और नाम ना दो" इन दोनों की प्रेम कहानी पर बहुत ही फिट बैठता है। राजकुमारी बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही खुले विचारों वाली, चंचल, अति सुंदर लड़की थी। अटल जी उन्हें देखकर चकाचौंध हो गए। उस समय देश में आंदोलन चल रहा था। वाजपेयी जी आरएसएस के सदस्य थे, सो वे देश की सेवा में आंदोलन में चले गए। धीरे धीरे अटल जी राजनीति में चले गए। अटल जी अलग दिशा में चले गए तथा राजकुमारी अलग दिशा में चली गई। इसी क्रम में राजकुमारी ग्वालियर से दिल्ली चली गई, जहां उनकी शादी हो गई। राजकुमारी कौर की शादी बृजनारायण कौर, जो कि दिल्ली के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाते थे, के साथ हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी के एक और जीवनीकार किंग सुकनाल अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में लिखते हैं, युवा अटल ने लाइब्रेरी की एक किताब में एक प्रेम पत्र रख दिया था, लेकिन उन्हें उसका कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब दिया था, लेकिन वो पत्र वाजपेयी तक नहीं पहुंच सकी। जब अटल जी सांसद बनकर दिल्ली आ गए, तब राजकुमारी से उनके मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। 80 के दशक में पत्रिका सेवी को दिए अपने इंटरव्यू में राजकुमारी ने स्वीकार किया था कि मेरे और वाजपेयी के बीच परिपक्व संबंध थे, जिसे बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे। वाजपेयी और मुझे अपने पति को इस रिश्ते के बारे में कभी सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और और मेरा वाजपेयी के साथ बहुत ही मजबूत रिश्ता था। वाजपेयी के बहुत ही क्लोज्ड फ्रेंड अप्पा घटाटे ने सागरिका घोष को बताया था कि मुझे नहीं मालूम कि उन दोनों के रिश्ते प्लेटोनिक थे या नहीं। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया इस संबंध को अपरंपरागत और अजीब जरूर मानती थी,
लेकिन वास्तव में ये दोनों के बीच दोस्ती का स्वाभाविक विस्तार था, जो ग्वालियर में दोनों सहपाठियों के बीच स्वाभाविक रूप से शुरू हुई। जब अटल जी को दिल्ली में सरकारी आवास मिला तो राजकुमारी कौल, उनके पति बृजनारायण कौल, उनकी बेटियां वाजपेयी जी के घर में शिफ्ट हो गई। सागरिका घोष कहती हैं, वाजपेयी के बहुत ही करीबी रहे बलबीर पुंज ने बताया था कि जब वे पहली बार वाजपेयी के घर गए तब कौल दंपति को वहां देखते थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लिए ये सामान्य सी बात है तो उन्होंने भी इस बारे में सोचना छोड़ दिया। जब वाजपेयी के सबसे नज़दीकी दोस्त अप्पा घटाटे वाजपेयी जी को अपने यहाँ पार्टी में बुलाते थे, तब उनके साथ राजकुमारी कौर, बृजनारायण कौर तीनों एक साथ जाते थे। मशहूर पत्रकार करण थापर अटल जी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। करण थापर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने थक हार कर रायसीना रोड स्थित वाजपेयी जी के घर फोन मिलाया। काफ़ी मेहनत के बाद मिसेस कौल लाइन पर आई। जब मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तब उन्होंने मुझसे बताया कि पहले हमें उनसे बात करने दीजिए, इंटरव्यू हो जाना चाहिए। अगले दिन अटल जी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। अटल जी के पहले शब्द थे, आपने तो हाईकमान से बात कर ली, अब मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। एक मशहूर चर्चा यह है कि 60 के दशक में मिसेस कौल अपने पति बीएन कौल से तलाक लेकर वाजपेयी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी पार्टी और आरएसएस का मानना था कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके राजनैतिक कैरियर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वाजपेयी ने पूरे उम्र शादी नहीं की, लेकिन मिसेस कौल उनके जीवन का हिस्सा बनी रही। अटल जी की जिंदगी में ऐसे भी लम्हे आए जो खूबसूरत तो हुए, लेकिन जीवन की लंबी यात्रा में ये लम्हे मंजिल तक नहीं पहुंच सके। अटल जी के मोहब्बत की दास्तां अधूरी ही रही। जिनसे उन्होंने मोहब्बत की वे उन्हें पा न सके और पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहे। एक इंटरव्यू में वाजपेयी जी से पूछा गया कि क्या आप ब्रह्मचर्य हैं, तो अटल जी का जवाब था, नहीं, मैं कुंवारा हूं लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं। देश के बड़े नेताओं में शुमार रहे वाजपेयी जी विवाह के बंधन में तो नहीं बंधे, किंतु उन्होंने प्रेम का स्वाद जरूर चखा। अटल जी को सच्ची मोहब्बत हुई, वह भी एक राजकुमारी से। प्यार उस दौर में हुआ जब न तो मोबाइल था, न ही लड़के लड़कियां आपस में बात कर पाते थे और उनका बात करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस दौर में प्यार के पंछी इशारों में बात किया करते थे। आंखों ही आंखों में दिल के जज्बातों को बयां किया जाता था। वाजपेयी की जीवनी हार नहीं मानूंगा में विजय त्रिवेदी लिखते हैं, दोहरे मानदंडों वाली राजनीति में यह अलिखित प्रेम कहानी करीबन 50 साल तक चली। वह छिपाई नहीं गई, लेकिन उसे कोई नाम नहीं मिला। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह नहीं दी गई हो, लेकिन उनकी उपस्थिति सभी लोगों को मंजूर रही हो। आरएसएस ने एक विवाहित महिला के साथ वाजपेयी के संबंधों को कभी मुहर नहीं लगाई, लेकिन आरएसएस ने कभी भी उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि चुनावी माहौल में वाजपेयी जी आरएसएस के बहुत बड़े पोस्टर बॉय थे। उनमें भीड़ इकट्ठा करने की
अद्भुत क्षमता थी। 86 वर्ष की आयु में जब सन 2014 में राजकुमारी कौर का निधन हुआ, तो उसके बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिसेस कौर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार की सदस्य थी। इंडियन एक्सप्रेस में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे अनजान अदर हाफ बताया। हालांकि 2024 में चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, लेकिन सोनिया गांधी ने चुपचाप अटल जी के आवास पर जाकर मिसेस कौर के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट की थी। उनके अंतिम संस्कार में न सिर्फ बीजेपी के चोटी के नेता मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, बल्कि आरएसएस ने भी अपने 2 प्रतिनिधि सुरेश सोनी और रामलाल को वहां भेजा था। बहुत अधिक बीमार होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार राजकुमारी कौल के देहावसान के साथ भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी प्रेम कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। बहुत से लोग इस कहानी से अनजान रहे। मिसेस कौर अटल जी के लिए मसालों का चुनाव करना, समय समय से दवाइयाँ देना, भोजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है आदि का सदैव ही देखभाल किया करती थी। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल की हाफ फिल्ड लव स्टोरी का अंत हो गया।